गुड, अथर्व इज टेलिंग आ रही है। सो क्या आर यू एक्साइटेड टू डू द क्वेश्चन ऑफ सेट्स? जो भी होगा आप देखेंगे वैभव सर के साथ। और बहुत ही ग्रेट न्यूज आई, जो कल से बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए, बट ये आपके फेवर में भी है और सबके फेवर में है। और इससे बेटर वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है, और इसी बार से उनको अपीयर होने का मौका मिल गया। तो ये नो, दे माइट बी योर सिस्टर, दे माइट बी योर राइट कजन, कोई भी हो सकता है। तो वो लोगों को आप बोलिए कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। गर्ल्स कैंडिडेट्स गो, गर्ल्स गो, ठीक है। अब ये आ गया है और अब ये मजेदार है, उससे अभी कोई भी अभी फिजिकल स्टैंडर्ड्स वैकेंसीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई अपडेशन नहीं है। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करेगा। जैसे ही यूपीएससी के पास आ जाएगा तो यूपीएससी अपना वो रिलीज कर देगा। तो अभी आपको कुछ नहीं सोचना है, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और अपने प्रिपरेशन को करते रहिए। आज लास्ट क्लास में सर ने आपको सेट्स पढ़ाया था और आज सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाले हैं। क्या आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो, क्या आप कर पाओगे, वो देखो और करो सर के साथ, और फिर सर के साथ क्वेश्चंस करो, अपने डाउट्स को क्लियर करो। तो आ जाइए सर। जय हिंद कैडेट। तो आ जाइए जल्दी से, बहुत फास्ट, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को कल की क्लास कुछ कारणों से मिस हो गई थी। मेरे को बहुत ये बात खली कि मैं कल की क्लास नहीं ले पाया, बट आज मैं फिर आपके पास आ गया हूं वो धमाकेदार क्वेश्चंस लेकर के जो एक्चुअली प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और नेक्स्ट जो आपका एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट उस पे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मैंने आपसे कहा था, तो आप लोग ये समझिए कि ये क्लासेस रेगुलर होने वाली है, रेगुलर। लेकिन कल की क्लास के लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूं, लेकिन नेक्स्ट क्लास से ऐसी क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। तो चलिए आज हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए, लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक पढ़ा था सेट्स। तो सेट्स के बारे में मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया था, उसमें से कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स थे वो भी मैंने क्लियर किए थे। आज उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स मैं लेकर के आया हूं और एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी जिनका सॉल्यूशन आपको आज बिल्कुल मैं कराने वाला हूं, बिल्कुल अपने तरीके से, नए तरीके से। और वो प्रॉब्लम्स आपको आगे के लिए भी हेल्प करेंगे, क्योंकि जो आपका 14 नवंबर को एग्जाम लगा हुआ है उसमें आप अगर एक एक टॉपिक को अच्छे से करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही आपके लिए सुटेबल रहेगा। मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस आप पढ़ेंगे कैसे, ये आपके लिए मैं लेकर के आया हूं कि आप किस प्रोसेस से आप कंटिन्यू तैयारी कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक के सेट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी मूव करेंगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग, और बाकी जो भी हैं स्टूडेंट्स वो शेयर कर दें। भाई पहले तो आप लोग अपना अटेंडेंस दे दें, कौन कौन आ चुका है जल्दी से, कौन कौन तैयार है आज की क्लास में धमाका करने के लिए, पहले वो लोग आ जाएं। कौन कौन आ गए भाई, जल्दी से बता दीजिए कौन कौन आ चुके हैं। और बहुत गजब के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं आज। देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। बहुत क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको क्लियर किया था, सबसेट क्लियर किया था, सेट ऑफ अ सेट, यानी सेट के अंदर से जितने भी सेट बनाए जा सकते हैं उन्हें हम लोग सबसेट कहते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और मैंने आपको जिस लास्ट क्लास में ये क्लियर भी किया था कि अगर आपने कोई सेट बनाया हुआ है, तो अगर कोई आपने सेट बनाया हुआ है और उस सेट से आप सबसेट निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो निकल करके आते हैं आपके पास वो आते हैं 2 टू पावर n।
जिसमें मैंने आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर भी बताया था कि इम्प्रॉपर सबसेट जो होगा वो केवल सिंगल सबसेट होगा, इम्प्रॉपर जो होगा वो केवल वन होगा, और प्रॉपर जो होंगे बाकी जो बच जाएंगे वो सारे के सारे आपके प्रॉपर हो जाएंगे। लेकिन देखिए प्रॉब्लम देखिए, प्रॉपर सबसेट मैंने निकालने के लिए आपको बताया था 2 की पावर n माइनस 1। एक और प्रॉब्लम आपको मिलेगा, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत सिंपल, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। भैया सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स के पॉसिबल सबसेट, तो सीधे सीधे आपका आंसर होगा 2 टू पावर n। मेरे से प्रॉपर या इम्प्रॉपर अलग अलग प्रॉब्लम नहीं पूछा, मेरे से टोटल सबसेट पूछा है, तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट जो होंगे भैया वो होंगे 2 टू पावर n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सभी को क्लियर हो गया ये प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए सभी लोग जो जो लाइव हैं वो इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व भी करते हैं, क्योंकि ये काफी हेल्प करेगा आपके क्वेश्चंस को इंप्रूव करने में और आपकी तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ p is equals to 3m such that m belongs to n and q equals to 3 to power n such that n belongs to n। अच्छा देखिए p आपका एक सेट दिया हुआ 3m, p एक सेट दिया है 3m और q सेट दिया 3 टू पावर n। अच्छा जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं कराता हूं आपको। p इक्वल्स टू 3m सच दैट m बिलोंग्स टू n। यहां पर आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है p इक्वल्स टू 3m सच दैट m बिलोंग्स टू n, q इक्वल्स टू 3 टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू n। तो जब आप p को खोलेंगे, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम छोटे से हम लोग बिल्कुल लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे और लेवल 3 तक आएंगे। आप लास्ट प्रॉब्लम तक जुड़े रहिएगा और लास्ट प्रॉब्लम तक देखिएगा कि प्रॉब्लम किस लेवल की आ रही है सेट से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सेट को इग्नोर कर देते हैं, तो ये भैया टॉपिक इग्नोर करने वाला नहीं है। इस टॉपिक में आपको चीजें जो हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत जरूरी है और क्वेश्चंस आपको लेवल 1 अभी मैं करा रहा हूं, इसके बाद लेवल बढ़ेगा। जिस तरह से लेवल बढ़ेगा उस तरीके से आप लोग कंसिस्टेंसी अपनी बना करके रखें। क्लास में कंसिस्टेंसी रखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ये आज पहली वीडियो नहीं, नेक्स्ट वीडियो भी इससे धमाकेदार लेकर के आऊंगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम, p इक्वल्स टू 3m सच दैट m बिलोंग्स टू n and q इक्वल्स टू 3 टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू n। देखिए यहां पर m भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और n भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो जैसे ही आपने p इक्वल्स टू 3 टू पावर m जब आप ओपन करेंगे तो ये खुलेगा 3, m का वैल्यू 1 रखेंगे 3, m का वैल्यू 2 रखेंगे 6, m का वैल्यू 3 रखेंगे 9, m का वैल्यू 4 रखेंगे 12। तो इस तरीके से ये खुलता हुआ p चला जाएगा। जब आप q का बात करेंगे तो यहां पे 3 टू द पावर n है, 3 टू द पावर n है, तो इसका आंसर आएगा 3 टू द पावर 2 इट मींस 9, 3 टू द पावर 3 27। इस तरह से ये आंसर आता चला जाएगा। अच्छा अब हमसे कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है, p इज सबसेट ऑफ q, q इज सबसेट ऑफ p, p इक्वल्स टू q या p यूनियन q इक्वल्स टू n। तो देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहां पर p का वैल्यू है 369 समथिंग डॉट डॉट और q का वैल्यू है 3927। तो आप ध्यान से देखिए इसके अंदर ये है, मतलब ये जो q है वो p के अंदर आ रहा है, यानी q के सारे एलिमेंट्स p के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा दिखाई देता है p जो है वो सुपर सेट होगा और q जो होगा वो सबसेट होगा, यानी q इज सबसेट ऑफ p। अगर लास्ट क्लास में आप नहीं थे तो वीडियो पूरी की पूरी लास्ट भी मेरी देख लीजिएगा, आपको सेट की काफी चीजें क्लियर होंगी। जैसे यहां पर p इज सबसेट ऑफ q, यानी p के अंदर q के सारे एलिमेंट जो है p के अंदर आ रहे हैं, इसलिए यहां p का नाम होगा सुपर सेट और यहां पर q बोला जाएगा सबसेट। तो यहां पर q इज सबसेट ऑफ p, यानी p का सबसेट है, मतलब p का सबसेट है q। ये करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि q के सारे एलिमेंट p के अंदर लाई कर रहे हैं। बताइए भाई सभी को क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भाई देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन,
if x is a positive integer then the solution set of the equation x plus 2 equals to 0 is। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, x जो है पॉजिटिव इंटीजर है, x पॉजिटिव इंटीजर है और x प्लस 2 इक्वल टू 0 से आने वाला सॉल्यूशन का सेट क्या होगा। बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें दिमाग लगाया गया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन क्या होगा, यानी इससे निकलने वाला x प्लस 2 इक्वल टू 0 से निकलने वाला सॉल्यूशन क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से जो स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं वो जल्दी से कमेंट करें और कमेंट करके आंसर बताएं कि क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। जल्दी से कमेंट करिए, बहुत जल्दी से कमेंट करिए। ये राकेश राज का आंसर आया है बी, बहुत अच्छा। अथर्व दुबे ने आंसर दिया है बी, बहुत अच्छा। भाई जल्दी से आंसर आप लोग देते रहिए। कुणाल ने आंसर दिया है सी, बहुत अच्छा कुणाल, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है, बहुत गुड, वेरी गुड। देखिए गजब का क्वेश्चन था, यूपीएससी का क्वेश्चन है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है। साफ क्वेश्चन में सारा कुछ इन्होंने सॉल्व करके दिया था, मुझे पूरा पका पकाया दिया था, मुझे सीधे आंसर निकालना था। क्वेश्चन में साफ साफ है, x अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो कॉमन सी बात है पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करने पे कभी जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो कॉमन सी बात है जहां कुछ नहीं आता वहां एम्प्टी सेट आता है। इट मींस सी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए, यूपीएससी आपको ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन देने वाला है। ये तो अभी लेवल 1 चल रहा है, अभी आप धीरे धीरे देखेंगे लेवल किस तरह से बढ़ रहा है। तो सभी को ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन था इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x प्लस 2 इक्वल टू 0। x अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 से आने वाला सॉल्यूशन जो होगा वो कुछ नहीं होगा, यानी कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। तो इसका आंसर है 5 एम्प्टी सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, सेट का ये अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन, एक 1000 पर्सन का ग्रुप है, 750 कैन स्पीक इंग्लिश। 750 स्पीक इंग्लिश यानी इंग्लिश बोलते हैं, 400 कैन स्पीक हिंदी, 400 हिंदी बोलते हैं। एंड हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक हिंदी ओनली। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करिए साथ में, तो मुझे भी काफी अच्छा लगेगा और इससे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स में लाने लगूंगा और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम कराऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर 1000 पर्सन्स हैं जिनमें से 750 इंग्लिश को स्पीक करते हैं यानी इंग्लिश बोलते हैं, आपका 400 हिंदी बोलते हैं, तो आपका टोटल पर्सन जो केवल और केवल हिंदी बोलते हैं वो कितने होंगे। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए कितना आंसर आता है आपका। जल्दी से कमेंट करिए, फास्ट सभी लोग कमेंट करिए। चलिए देखते हैं आंसर कई लोगों ने दिया है, देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन, 1000 पर्सन हैं जिनमें 750 स्पीक इंग्लिश एंड 400 कैन स्पीक हिंदी। तो आप ये देखिए कि आपका 750 अगर इंग्लिश बोलते हैं तो अगर आप इसको ऐसे बनाने की कोशिश करें तो टोटल 1000 पर्सन थे। इसको वेन डायग्राम से मैं सॉल्व करा रहा हूं। टोटल 1000 पर्सन थे जिसमें 750 इंग्लिश बोलते हैं, 400 हिंदी बोलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया है 750 इंग्लिश बोलते हैं, 400 हिंदी बोलते हैं, तो ये टोटल है 400 हिंदी बोलने वाले और ये टोटल है इंग्लिश बोलने वाले 750। तो आपको कभी भी अगर इन दोनों का कॉमन निकालना है, दोनों को प्लस करके माइनस कर दीजिए, तो 750 प्लस 400 आप करेंगे तो सीधे सीधे आंसर आएगा आपका 1150 और 1150 से आप 1000 को जैसे ही माइनस करेंगे आएगा 150। तो ये देखिए कॉमन आपका आ गया 150 और टोटल हिंदी बोलने वाले हैं आपके 400, यानी जैसे ही आप 400 से 150 को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा
50। बताइए भाई क्लियर है कि नहीं सभी को? देखिए आंसर 250 आने वाला है, क्योंकि देखिए जैसे ही आपने 1000 में से 750 और 400 किया तो आपका आंसर आया 1150, माइनस किया 1150, और जैसे ही आपने 400 टोटल हिंदी बोलने वाले हैं उससे माइनस किया तो 250 हिंदी ओनली निकल करके आएगा। देखिए क्वेश्चन में हिंदी ओनली आपसे निकलवा रहा था, तो हिंदी ओनली निकलवा रहा था, तो हिंदी ओनली का आंसर होगा आपका 250। देखिए सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हो गया? प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। 750 400 दोनों को आपने प्लस किया। ये एक तरीका होता है, अगर अभी कभी भी आपको कॉमन निकालना हो, इंटरसेक्शन निकालना हो, तो बाकी दो वैल्यूज को प्लस करिए और टोटल में से माइनस कर दीजिए। फॉर्मूला भी आपको पता है, Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो सीधे आपने किया 750 प्लस 400 कितना हुआ आपका 1150, माइनस किया आपने 150, और जैसे ही हिंदी ओनली की बात करेंगे तो 400 से माइनस किया, आपका आंसर आ गया 250। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा देखिए, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली। 22 केवल हिंदी बोलते हैं, 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा देखिए यहां पर बोथ की बात कर रहा है, जो हिंदी भी बोलते हो और इंग्लिश भी बोलते हो। तो जो हिंदी भी बोलते हो और इंग्लिश भी बोलते हो उनकी बात हमसे कर रहा है। तो देखिए टोटल इस तरह से एक मैंने वेन डायग्राम तैयार किया है, जिसमें ये हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट हैं और ये इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट हैं। ये हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट हैं और ये इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट हैं। कहता है हिंदी केवल और केवल बोलते हैं कितने 22 स्पीक हिंदी ओनली। तो यहां पर आपका आंसर आ गया 22 केवल हिंदी में, केवल हिंदी में आ गया आपका आंसर 22। और 12 कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश में आ गया 12, और टोटल कितने स्टूडेंट्स का किया गया है 45। तो आपने इन दोनों को प्लस किया और 45 से माइनस किया, तो 22 और 12 आप जैसे ही प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 34 और 45 में जैसे ही 34 माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 4 में 3 1 11। तो 11 वो स्टूडेंट होंगे जो हिंदी भी बोलेंगे और इंग्लिश भी बोलेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से। देखिए बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली था, 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली था, तो हमने ओनली पे लगा दिया। ये 12 है, ये पूरा 45 है यूनियन। तो इन दोनों को आप प्लस करके जैसे इस पे करेंगे तो ये बीच का कितना आ जाएगा 11। और यही हमसे पूछ रहा था बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, और जो कि आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? लाइक करें। चलिए नेक्स्ट। अच्छा देखिए प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम कभी कभी बेसिक डेफिनेशन पर भी पूछ ली जाती है। ठीक है, बहुत परेशान करती है। देखिए इसमें सेट का डेफिनेशन लिखा हुआ है। अ सेट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट 9। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट 9। A set is a collection of object with a fixed common। भाई चीजों को मैंने आपसे सेट की डेफिनेशन क्लियर की थी कि a well defined collection of distinct object, यानी ऑब्जेक्ट अलग अलग होनी चाहिए और कलेक्शन जो होना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि फिक्स्ड कॉमन, क्या कॉमन चीजों का कलेक्शन सेट कहलाएगा? नहीं। तो अब यहां चौथी डेफिनेशन देखते हैं। A set is well defined collection of ऑब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन लिखी हुई थी कि सेट क्या होता है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, यानी चीजों का अलग अलग होना सेट में जरूरी है। अगर चीजें एक सी हैं तो सेट फॉर्म नहीं होता है। सभी को क्लियर हो गया? चलिए भाई जितने लोग लाइव आ गए वो कम से कम लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन जारी रखें। आप लोग क्वेश्चन, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, क्वेश्चंस मैंने सर्च किए हैं और सर्च करके मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो कमेंट सेक्शन आप जारी रखें, आप कमेंट करते रहें, क्वेश्चंस पे कमेंट करते रहें। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा, 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड का टाइम होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपको सॉल्व करना है और सभी को, जितने भी लोग लाइव हैं और जो लोग भी लाइव हैं, पहली बात तो वो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो और बच्चे कहीं ना कहीं इसकी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ सकें और जुड़ने के बाद वो क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करा सकें। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ अ फाइनाइट सेट एस, कोई एक फाइनाइट सेट एस है जो कि जिसमें n एलिमेंट्स हैं, देन द नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। मैंने आपको बेस पूरा क्लियर किया है। देखिए ये यूपीएससी का प्रॉब्लम है और ऐसे प्रॉब्लम घुमा करके वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से करिए और ध्यान से करके इसको सॉल्व करिए। मैं 30 सेकंड का टाइम आपको देता हूं, बिल्कुल आप 30 सेकंड का टाइम लीजिए और इसे सॉल्व करके दीजिए। हाँ भाई आंसर देते रहिए आप लोग। हाँ भाई सॉल्व करिए, सॉल्व करके इस क्वेश्चन को दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा ट्राई तो करिए। ऐसा आप देखिए, आप उस एग्जाम को देने जा रहे हैं। सौरभ का रिप्लाई आया है, सौरभ सी। नहीं, थोड़ा सा और करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अथर्व दुबे ए। नहीं नहीं नहीं, कुछ और क्लियर कीजिए। अच्छा कुणाल डी आंसर है। कुणाल कुछ और ट्राई कीजिए। अथर्व ए। अच्छा चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं भाई। बहुत गजब का क्वेश्चन, मैंने पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन का लेवल कहां जा रहा है। बहुत सिंपल सा, एक सिंपल सी डेफिनेशन से बना हुआ प्रॉब्लम है। देखिए, इफ अ फाइनाइट सेट एस कंटेन्स एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ ऑल। भैया यहां आपको इन्होंने घुमाया, यूपीएससी ने कहता है ऑल नॉन एम्प्टी। तो पहली बात, यहां से नॉन एम्प्टी वर्ड लिखते ही फाई तो खत्म हो गया। एक सबसेट आपने बनाए, सेट से जब सबसेट बनाते थे तो फाई जो होता था एम्प्टी सेट होता था, वो सभी का सेट होता था। तो नॉन एम्प्टी वर्ड बोलते ही फाई का काम तो खत्म हो गया। तो फाई तो खत्म हो गया। अच्छा, मैंने आपसे कहा था टोटल सेट कितने बनेंगे? टोटल सेट के सबसेट बनेंगे 2 की पावर n, जिसमें प्रॉपर बनेंगे 2 की पावर n माइनस 1, प्रॉपर बनेंगे 2 की पावर n माइनस 1। टोटल सबसेट 2 की पावर n होते हैं, जैसे ही 2 की पावर n माइनस 1, तो प्रॉपर होंगे 2 की पावर n और माइनस 1। और इम्प्रॉपर जो आपके होंगे वो कितने होंगे? 1। तो मैंने कहा प्रॉपर सेट की बात की गई है तो इम्प्रॉपर लेना नहीं है, यानी प्रॉपर लेना। उसमें प्रॉपर में भी उसने कहा कि नॉन एम्प्टी, यानी एक और हटा दो, फाई वाला एक सबसेट और हटा दिया जाए तो बनेगा 2 की पावर n माइनस 1 में से एक और हटा दो, फाई वाला एम्प्टी सेट, तो बनेगा 2 की पावर n माइनस 2। और जैसे ही हम लोग 2 कॉमन लेंगे आंसर आएगा 2 की पावर n माइनस 1। बताइए भाई, सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हो गया? आप ये मान चलिए 14 नवंबर में ऐसे जो 14 नवंबर का एग्जाम होने वाला है उसमें ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करिए, ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर कोई फाइनाइट सेट एस है जिसमें n एलिमेंट है तो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट जो होंगे वो 2 टू द पावर n माइनस 1 होंगे। सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी को क्लियर हो रहा है? सभी को प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं?
और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और साथ में ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इस क्विज में शामिल हो सके, ताकि उनका पेपर भी सुधर सके। ठीक है, और बाकी मैं लेवल 1 से मैंने आपको प्रॉमिस किया था, लेवल 1 से लेवल 3 तक के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ा रहे हैं, और लेवल को बढ़ाने का कारण यही है क्योंकि आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो। एक सिंपल पेपर नहीं, मैथ्स का पेपर अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है x is a multiple of 4, x is a multiple of 6, then a intersection b। भाई आपको मैं बता दूं, ये प्रीवियस ईयर में कई बार ये रिपीट हुआ है, और घूम घूम करके डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो आप ये उम्मीद लगा करके बैठिए कि इस टाइप का प्रॉब्लम आपको मिल सकता है। तो देखिए कितना अच्छा प्रॉब्लम है। कहता है a इक्वल्स टू एक्स, ए जो है वो x के अंदर है, x जो है वो आपका एक वेरिएबल है, और x जो है मल्टीपल है भैया 4 का। x मल्टीपल है किसका? 4 का। और x जो है मल्टीपल है 6 का। तो इसमें a इंटरसेक्शन b किसका मल्टीपल होगा? देखिए जल्दी से बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए, बताइए भाई जल्दी से। अरे मनीष का आंसर आ गया है ए, बहुत अच्छा मनीष, गुड। सौरभ का आंसर सी, सौरभ थोड़ा सा और बढ़ाइए। कुणाल का आंसर है 12, ओके। वेरी गुड, कुणाल 12 इज आंसर, यानी सी। अच्छा वेरी गुड, सही है। और कमेंट करिए जल्दी से, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस पर कमेंट करते रहिए और क्वेश्चन इनको सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में आने वाले हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम जरूर आएगा आपको। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखाई दे तो आप मेरा एक सीधा सा फंडा ले लेना, ये जो मल्टीपल ऑफ 4 है और ये जो मल्टीपल ऑफ 6 है, इन दोनों के आप फैक्टर ले लेना, इन दोनों के आप फैक्टर ले लेना। तो 4 और 6 का जो सबसे लीस्ट फैक्टर होगा वो होगा 12। 4 और 6 का जो सबसे लीस्ट फैक्टर होगा वो होगा 12। तो सीधे सीधे 4 और 6 का लीस्ट फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 12। तो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो इसका सही आंसर है 12। इसका सही आंसर है 12, बिल्कुल सही। कई बच्चों ने सही आंसर भी दिया था। ठीक है, इसका मैं और भी दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं कि क्वेश्चन को मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए जरूरी नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो या आपका ट्रिक, आपकी ट्रिक फेल भी हो जाए कोई इशू नहीं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। तो यहां पर कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसका मैं सीधा सीधा उदाहरण देता हूं। एक तो मैंने पहले ट्रिक से बताया कि इस 4 और इस 6 का फैक्टर ले लीजिए, जो लीस्ट फैक्टर आता है वही आपका आंसर, ये इसका ट्रिक है। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं बहुत अच्छे से। कहता है a इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4। एक्स मल्टीपल है किसका भैया? 4 का। तो भैया a इक्वल्स टू 4 8 12 16, ऐसा ही तो आएगा कुछ। अच्छा b की बात करें तो 6 का मल्टीपल 6 12 18 24 एंड डॉट डॉट। तो आप देखें सबसे लीस्ट 12 से ही फैक्टर शुरू होंगे, तो यानी a इंटरसेक्शन b जो आएगा वो आपका 12 24 36 यही तो आएगा। तो ये मल्टीपल ऑफ 12 ही तो हो जाएगा। देखिए आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट से अगर आप सॉल्व करते तो भी आपको इससे ज्यादा समय नहीं लगना था, 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाता। तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चलना है, क्वेश्चन किसी भी लेवल पर घूम सकता है। तो तैयार हो जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा भाई देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट? कौन नल सेट को रिप्रेजेंट करता है? 30 सेकंड का टाइम ले रहा हूं मैं,
30 सेकंड का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करिए। कई बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मनीष का आंसर डी, कुणाल का भी डी, सौरभ का भी डी, अथर्व का भी डी। बहुत अच्छा। हाँ भैया अथर्व, ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट बोथ आर ऑसम। देखिए आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप लेकर के चलेंगे तो ही मेरा जो 200 प्लस वाला जो आपका मतलब हमने आपसे कहा है वही आपका पूरा हो पाएगा। यानी ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को मैं लेकर के चलने वाला हूं। यहां पर मैं कुछ भी आपसे नहीं छिपाऊंगा, मैंने आपसे कहा था। तो चलिए, बहुत अच्छा आंसर, सभी ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए कहता है विच वन ऑफ नल सेट, कौन नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा तो आपने कहा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू आर 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं रियल पे आपको कुछ वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी। यहां से एक x का वैल्यू 1/2 और एक x का वैल्यू माइनस 1/2। नल सेट तो आपको मिलने से रहा इस क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पार्ट इसमें देखेंगे x बिलोंग्स टू x इज सच दैट नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है एंड x ऑड है, भी इवन होगा। बिल्कुल सही है। किन्हीं भी दो इवन नंबर को सम करने पे हमेशा इवन। तो ये स्टेटमेंट से भी काफी हमें आंसर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं देखता हूं। देखिए अब वॉइस क्लियर है, अब वॉइस क्लियर आ रही है। देखिए वॉइस क्लियर आ गई मेरी अब। ओके ओके चलिए मनीष कह रहे हैं सर 10 अक्टूबर को आप अपना एक मैथ्स का
मॉक रखो। श्योर आपके मॉक के क्वेश्चन एग्जाम देखेंगे, आई एम श्योर। यस बेटा यस, बिल्कुल 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 देखेंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल रखेंगे, मॉक भी रखेंगे हम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सभी लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। देखिए आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं और मैथ्स में अगर बच्चा एक्टिव ना हुआ, और ऐसा स्टूडेंट जो कि बिल्कुल एकदम ऐसी सिचुएशन पर खड़ा है कि वो बिल्कुल ऑफिसर बनने वाला है, ऐसी सिचुएशन पर अगर आप मैथ्स से दूर भागोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप बैक होते जाओगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्वेश्चन साथ में मेरे साथ साथ करिए, मुझे और अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। In a survey, it was found that 63% Indian like apple. अच्छा 63% एप्पल को लाइक करते हैं, बहुत अच्छा। 76% ऑरेंजेस को लाइक करते हैं। एंड हाउ मेनी इंडियंस लाइक बोथ? कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं? जब भी बात दोनों की होती है तो हम पकड़ते हैं कॉमन, दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन। तो भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर में, अगर आप देखेंगे सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। बताइए आंसर। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए 63% आपके प्यूपल एप्पल को प्रिफर करते हैं, 76% जो है वो ऑरेंज को प्रिफर करते हैं। तो बेटा टोटल जो होंगे वो तो 100% होंगे ना, टोटल जो होंगे वो 100% होंगे। तो इट मींस आप सीधे सीधे इन दोनों को प्लस करिए और टोटल से माइनस करिए। तो 76 प्लस 63 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 139। और जैसे ही आप इन दोनों को प्लस करेंगे और टोटल से माइनस करेंगे तो कॉमन निकल आएगा। मेरे एक ट्रिक याद रखिएगा, किन्हीं भी दो वैल्यूज को प्लस करिए, कॉमन से माइनस करिए तो टोटल निकल आएगा, और दो वैल्यूज को प्लस करके टोटल से माइनस करिए तो आपका कॉमन निकल आएगा। अच्छा वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर सिचुएशन साफ क्लियर थी कि भाई केवल क्लियर था क्वेश्चन कि एक सर्वे हुआ है जिसमें लोग एप्पल को पसंद करते हैं 63% और 76% ऑरेंज को। तो टोटल परसेंट तो कॉमन सी बात है 100% होंगे, टोटल परसेंट होगा 100%। 63 एप्पल 76 ऑरेंज, दोनों को प्लस करेंगे 139, तो दोनों के कॉमन होंगे 39%। सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां तक सभी क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कुणाल का भी आंसर डी आया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी को क्लियर हो गया है प्रॉब्लम? चलिए इससे आगे चलते हैं, इससे आगे प्रॉब्लम में देखते हैं हम लोग। अगली प्रॉब्लम और भी अच्छी। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में ही छिपा हुआ है सॉल्यूशन। देखिए लिखा हुआ है इन अ ग्रुप 52। अच्छा देखिए टोटल हमें पहले से दे दिया है, ग्रुप ऑफ पीपल कितना दिया है 52 पर्सन्स का ग्रुप है। इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। 16 टी को प्रिफर करते बट कॉफी को प्रिफर नहीं करते हैं। वाइल 33 ड्रिंक टी, लेकिन जबकि 33 टी को प्रिफर करते हैं। हाउ मैनी पर्सन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी? कॉफी पीते हैं लेकिन टी नहीं पीते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको वेन डायग्राम से ही बता सकता हूं। टोटल ये मान लीजिए टी को प्रिफर करने वाले लोग हैं और ये कॉफी को प्रिफर करने वाले लोग हैं। वैसे हालांकि कई लोगों का आंसर भी आ गया होगा। टोटल जो हमने सर्वे किया है वो 52, यानी इस पूरे का वैल्यू जो है वो 52 है। कहता है 16 लोग टी को तो प्रिफर करते बट कॉफी को नहीं करते। अच्छा वाइल 33 ड्रिंक टी, अच्छा 33 जो है वो टी को प्रिफर करते हैं। 33 पीपल
टी को प्रिफर करते हैं। तो 33 ये पूरा का पूरा होगा, 33 ये पूरा का पूरा होगा, तो 33 पूरा का पूरा होगा। यानी इसकी हम बी सी कॉफी की बात करें तो कॉफी का ये 33 पूरा होगा। तो आपने 33 प्लस 16 किया, 33 प्लस 16 किया, कितना आंसर आया, और उसको सीधे 52 से माइनस कर दिया। तो 33 और 16 जैसे ही हम लोग प्लस करेंगे कितना आएगा, 369, 314, 49, और एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है, बताता हूं, मैं क्लियर करता हूं। इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन, नाइनटीन अथर्व क्लियर है सर? चलिए बताइए इसका आंसर। इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, 16 टी को ड्रिंक प्रिफर करते हैं, कॉफी को नहीं, वाइल 33 ड्रिंक टी। तो हाउ मेनी परसेंट ड्रिंक्स कॉफी बट नॉट टी, कॉफी को तो प्रिफर करते हैं लेकिन टी को प्रिफर नहीं करते हैं। तो आपने क्या किया, ये 33 पूरा का पूरा है और ये 16 केवल यहां से आता है। तो 33 और 16 को आप देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, 16 टी को प्रेफर करते हैं लेकिन कॉफी को प्रेफर नहीं करते, वाइल 33 ड्रिंक टी। तो 33 टी को ड्रिंक करते हैं, मतलब टी को प्रेफर करते हैं। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन यहां से घुमा हुआ था, ओ सॉरी, मैं वो कॉफी ले रहा था। देखिए अच्छा 33 टोटल ड्रिंक वाले हैं ना, टोटल 33 हैं और 16 ओनली कॉफी को टी को प्रेफर करते हैं। तो सी आप 33 माइनस 16 करिए, आंसर आएगा 17। यानी 17 ऐसे लोग होंगे जो कॉफी को भी प्रेफर करते होंगे और टी को भी प्रेफर करते होंगे। तो आपने क्या किया, एक बार मैं बनाता हूं फिर से, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था। देखिए बहुत अच्छा रिप्लाई किया। देखिए क्या है, 33 टी को, यानी पूरा का पूरा 33, ये टी है और ये कॉफी, पूरा 33 और यहां से 16। तो आपने जैसे ही 16 में 33 माइनस किया 17 ऐसे लोग होंगे जो टी और कॉफी दोनों को प्रेफर करते होंगे और टोटल पीपल होंगे 52। आपने इन दोनों को प्लस किया और 52 से माइनस किया, तो आपका आंसर आएगा 7 6 13 और 1 1 2 33 52। 19 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल, जिसने 19 आंसर दिया था बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक है, 16 लोगों ने केवल और केवल टी प्रेफर की है जबकि 33 ने दोनों प्रेफर की है, यानी दोनों में कॉमन आ गया 17 और 52 से दोनों को प्लस करेंगे, सीधे आपका 19 आंसर आ गया। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आई थिंक प्रॉब्लम रिपीट हुई है। आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए ये प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है, ये प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है। देखिए बहुत अच्छे से सभी लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। इन एन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, 70% स्टूडेंट फिजिक्स में पास होते हैं, 80% स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री,
80% स्टूडेंट केमिस्ट्री में पास होते हैं, 75% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड 85% स्टूडेंट पास इन बायोलॉजी एंड X% स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ X? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है, यानी इट मींस यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है आप बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसको आंसर दीजिए कि इसका आंसर 10 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा या नन ऑफ द अबव आएगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन पे, क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स। तो भाई 70% पास हुए हैं ना, टोटल तो 100% होंगे, तो फेल कितने हुए होंगे यहां पर? 30%। बोलिए सभी लोगों को क्लियर है भाई? इन एन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, तो अगर फिजिक्स में पास 70% है तो भैया फेल 30% होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा 80% केमिस्ट्री में पास है तो कॉमन सी बात है 20% फेल होगा। भाई 70% अगर पास है तो 30% फेल होगा। अच्छा 80% अगर पास है तो 20% फेल होगा। वेरी गुड। अच्छा 75% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, अगर 75% पास है, 75% अगर पास है तो फेल कितने होंगे? 25%। अच्छा फिर 85% स्टूडेंट पास इन बायोलॉजी, 85% पास है बायोलॉजी में, तो यानी 15%। अच्छा इसको देख करके कुछ समझ में आता है? इनको देख करके कुछ समझ में आता है डेटा? इस डेटा को देख करके कुछ समझ में आता हो तो बताओ। इस डेटा में ये लिखा हुआ है कि ये फिजिक्स के मार्क्स हैं, ये केमिस्ट्री है, ये आपका मैथमेटिक्स है और ये आपका बायो है। तो फिजिक्स में फेल होने वाले 30%, केमिस्ट्री में फेल होने वाले 20%, मैथ्स में फेल होने वाले 25%, बायोलॉजी में फेल होने वाले 15%। तो मैक्सिमम कितने परसेंट बच्चे चारों में फेल हो सकते हैं? तो आंसर है आपका 15%। आंसर है आपका 15%। रुकिए 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 1 मिनट, यहां मेरे से पूछा क्या गया है? मिनिमम, और हमने निकाल के दिया है मैक्सिमम। भाई वो कॉमन, इन चारों का कॉमन 15 ही तो आएगा, इंटरसेक्शन, यानी चारों में फेल होने वाले 15% होंगे। लेकिन हमसे मैक्सिमम पूछा ही नहीं है, हमसे घुमा दिया क्वेश्चन। बस यही उन्होंने, यूपीएससी ने गेम किया था, छोटे छोटे वर्ड पर गेम होता है हम लोगों के साथ। यहां पर आपके चारों में मैक्सिमम फेल होने वाले 15% और यहां हमसे पूछ लिया मिनिमम, तो मिनिमम 0% भी हो सकते हैं, 1% भी हो सकते हैं, 2% भी हो सकते हैं, 3% भी हो सकते हैं। क्या कोई कंफर्म आंसर होगा? नहीं होगा। तो सीधे आपके पास नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। जिसने यहां पर यहां तक दिमाग लगा करके इसको टिक किया था उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था। और ये वो अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके लिए बात की जाती है कि सच में प्रॉब्लम्स हाई आते हैं, तो उनमें से एक प्रॉब्लम आपकी ये है। बताइए सभी लोगों को ये क्लियर है? जिन लोगों को क्लियर है, जो लोग क्लास में हैं, वो प्लीज लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि क्वेश्चन वो लगातार कर सकें, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो किए जा सके। और इसके तुरंत बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आप लोग जुड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आज मैं इसके बाद टॉपिक भी स्टार्ट करूंगा इसी क्वेश्चन सीरीज के बाद, सेट की सीरीज के बाद, जो कि टॉपिक बहुत अच्छा है, रिलेशन टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। चलिए देखिए क्वेश्चन, if a equals to x, y, then the power set of a। अच्छा पावर सेट आई थिंक मिस हो गया था हमसे, आज वो उस मिसिंग को भी मैं दूर कर देता हूं, पावर सेट की मिसिंग को। तो मैं बता दूं पावर सेट होता क्या है। पावर सेट की डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पावर, और देखिए ये जो प्रॉब्लम मैं आपको करा रहा हूं, ये रियलिटी में आपको सेट की पूरी प्रॉब्लम्स है, और ऐसी प्रॉब्लम्स आपको यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगी।
ठीक है, तो आप लोग इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आपको इनमें से प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और छोटी छोटी प्रॉब्लम है, देखिए अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आप सर्च करिएगा, सारी प्रॉब्लम्स मोस्टली कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। ठीक है, तो आपको सारी प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, सभी प्रॉब्लम्स आप करेंगे तभी जाकर के आप स्कोर कर पाएंगे। और जब इनिशियल से जब 100 पे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा स्कोर होगा। तो चलिए, पावर सेट मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया था तो आज मैं बता देता हूं। पावर सेट होता है अगर हम सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ऑफ अ गिवन सेट। मैं बता दूं कि अगर किसी दिए हुए सेट के सबसेट करें और सबसेट करके अगर हम उसका सेट बना दें तो उसे हम लोग पावर सेट कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अगर कोई एक एग्जांपल मैंने 1 2 3 लिया है और इसके सारे सबसेट मैंने निकाले हैं, तो इसके जो सबसेट होंगे वो होंगे, पहला तो सबसेट आपका एम्प्टी सेट होगा 5, फिर आपका 1 होगा, फिर आपका 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर आपका 1 2 होगा, फिर आपका 2 3 होगा, फिर आपका 1 2 3 होगा। अच्छा, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 भी होगा, और फिर आपका फाइनली 1 2 3 होगा। अच्छा, ये सबसेट को अगर हम सेट बनाते हैं तो इसी सेट को हम लोग पावर सेट कहते हैं। यानी इसका पावर सेट जो आएगा वो मैं यहां बना देता हूं आपको। ये सबसेट बने हुए हैं, इसका पावर सेट अगर हमें बनाना है तो पावर सेट ऑफ ए जो बनेगा वो जितने भी सबसेट आए हैं उनका अगर हम अलग से सेट बना दें तो 5 1 2 ये इस तरीके से ये सारा कुछ जितने भी सबसेट है वो सब एक सेट के अंदर रख दे, तो ऐसे सेट को हम लोग नाम देते हैं पावर सेट। अगर मैंने नहीं क्लियर किया था तो आज मैंने पावर सेट को क्लियर कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, a इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, a इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, देन द पावर सेट ऑफ a। पावर सेट a का पूछ रहा है मुझसे, तो चलिए a के सबसेट है, एक सेट है x कॉमा वाई। तो पहले तो इसका सबसेट बनाइए, इसका सबसेट होगा 5 x, सबसेट बना रहा हूं मैं इसके सबसेट बना रहा हूं 5x y और xy, और उसके बाद उनका एक सेट तैयार कर दो तो वही होता है पावर सेट। देखिए भैया, कोई आंसर है ऐसा? कोई है आंसर ऐसा? बिल्कुल, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान हो गया। पावर सेट जो होता है, किसी सेट के सबसेट को वापस सेट बना दें तो उसे हम लोग सेट, उस सेट का नाम होगा पावर सेट। चलिए आगे मूव करते हैं अच्छे क्वेश्चंस की ओर। अच्छा देखिए, इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे इन प्रॉब्लम्स को। ये क्वेश्चन है, इसको भी कुछ, अच्छा इसको देखते हैं। भाई जितने लोग हैं लाइव जुड़े हुए हैं, सर रिपीट 13th क्वेश्चन, अथर्व दुबे का कहना है 13 क्वेश्चन को रिपीट करें। हाँ भैया लीजिए, 13 क्वेश्चन को रिपीट करता हूं मैं। अच्छा एक मिनट, देखिए 13 क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए 13th क्वेश्चन का एक बार पूरा सॉल्यूशन फिर से देख लीजिए सभी लोग, ठीक है। 13th क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से देख लीजिए सभी लोग। देखिए कहता है इन एन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, फिजिक्स में 70% पास हुए हैं, तो कॉमन सी बात है फेल कितने हुए होंगे फिजिक्स में? 30%। सभी को क्लियर है? अगर 70% पास हुए तो 30% फेल हुए होंगे। अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में 80% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 20%। अच्छा, अगर मैथमेटिक्स में 75% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 25%। अगर आपके बायो में 85% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? आपका 15%। अच्छा, ये फेल वाला डेटा है, यानी हमने फिजिक्स में फेल होने के लिए 30%,
केमिस्ट्री में फेल होने के लिए टोटल 20%, मैथ्स में फेल होने के लिए टोटल 25% और बायो में फेल होने के लिए टोटल 15% डेटा निकालिए। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इन चारों में एक साथ फेल होने वालों का मैक्सिमम डेटा कितना होगा, तो मैक्सिमम के लिए आप तैयार रहिए, इन सब का इंटरसेक्शन लेना है। और जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं यानी चारों में कॉमन की बात करते हैं तो सबसे छोटा वाला पकड़ते हैं, और जब यूनियन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा वाला पकड़ते हैं। तो यहां इंटरसेक्शन यानी चारों के कॉमन की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा? मैक्सिमम 15। मैक्सिमम का आंसर कितना होगा? 15। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाया था। क्वेश्चन था व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। भाई मैक्सिमम वैल्यू होती तब तो ठीक है, हमारा आंसर था 15, करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन था मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम कहां से निकाल ले भाई? 15 है, 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो इसमें हमें जब कोई कंफर्म ही नहीं है तो हम सीधे नन ऑफ द अबव लगाएंगे। अब क्लियर हुआ अथर्व? जल्दी से रिप्लाई करिए। जल्दी से रिप्लाई करिए। ये अब क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अभी भी कुछ डाउट रह गया है इस क्वेश्चन पे? ओह यस, ठीक है अथर्व दुबे, वेरी गुड। बाकी और लोगों को जोड़ लीजिए अपने साथ। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। अच्छा प्रॉब्लम नेक्स्ट भी होगा। अच्छा ये प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आप सभी सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा हुआ है इफ ई इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए इक्वल्स टू बी यूनियन सी। ई एक यूनिवर्सल सेट है और ए इक्वल्स टू बी यूनियन सी, देन द सेट ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ए। ठीक है, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर किसके इक्वल होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, कमेंट सेक्शन में जाइए और तुरंत इसका आंसर बताइए, बहुत फास्ट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट करिए भाई सभी लोग। भाई जल्दी से चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए प्रॉब्लम बिल्कुल सीधा सीधा। ई एक यूनिवर्सल सेट है, ए इक्वल्स टू बी यूनियन सी, तो इसका आंसर सेट किस सेट के इक्वल होगा? तो आपने तुरंत ई काउंट किए। क्या काउंट किए? ई 1 2 3 4 5, जितने भी 5 जो जो दो दो के पेयर बन रहे हैं वो सब उड़ा दीजिए, इनका कोई काम नहीं है। बचा क्या? फाइनल ई माइनस ए। अच्छा यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे तो ये है क्या? बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी को यूनिवर्सल से माइनस करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आंसर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा? यहां पर ई जितने भी 2 के मल्टीपल में है उन सब को उड़ा दीजिए, यानी जितने भी इवन है वो सब उड़ा दीजिए। जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी होते तो जितना इवन है वो सब उड़ा दीजिए। जैसे यहां पर 4 था, मैंने 4 उड़ा दिया, बचा क्या? 1, तो ई माइनस ए सीधे आंसर। और अगर क्वेश्चन उठता है यहां पर ई इवन होते
यानी 4 होते, 6 होते, 10 होते तो सीधे ए आपका आंसर हो जाता, सीधे ही ए आपका आंसर हो जाता। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। मैं इसका बेसिक भी बता सकता हूं, मैं इसको कॉन्सेप्ट से भी बता सकता हूं। जल्दी से बताइए कौन कौन सीखना चाहता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसको कॉन्सेप्ट से कौन इजीली सीखना चाहता है। चलिए देखिए, ये बिल्कुल क्लियर रास्ता है। आपने ई को काउंट किया, अगर मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी ई थे वो सब आपने उड़ा दिए और जो बच गया उसको आपने सॉल्व कर लिया और सीधे आपका आंसर आ गया। चलिए इसका बेसिक देखिए, इसका बेसिक देखिए, कॉन्सेप्ट भी मजबूत होना चाहिए। देखिए ई यूनिवर्सल में से किसी सेट को माइनस करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आता है। मैंने क्लास में क्लियर किया था कि कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल से माइनस करने पे आता है, यानी इसका आंसर ए डैश। और ई से ए डैश को माइनस करेंगे तो वापस आएगा ए, फिर से ई से माइनस करेंगे तो ए डैश, फिर से ई से माइनस करेंगे तो फिर से ए, और फिर ई से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए डैश। देखिए बात तो वहीं आ गई ना, तो मैंने भी तो वही कहा था, ए डैश को 2 बार, अगर हम ए को 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका आंसर वापस वही आता है। तो जितने भी 2 से मल्टीपल थे उन सबको उड़ा दो और सीधे सीधे जो बच गया उसका आंसर आ जाएगा। ए डैश को हम सीधे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हमारे सामने होगा, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अच्छा देखिए, ऐसी प्रॉब्लम्स भी कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि भैया शेप बना करके दे देगा और कहेगा भैया इसकी वैल्यू बताओ, ये जो शेडेड हमने किया है इसकी वैल्यू बताओ। आए हैं पीछे क्वेश्चंस, सेट में क्वेश्चंस आए हैं, तो कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए जाएं, वो आज मैं तरीका आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से शॉर्ट तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, वो आपके ब्रेन को चेक करना चाहते हैं, जो यूपीएससी है वो आपके ब्रेन को चेक करना चाहती है। ठीक है, आपके ट्रिक को चेक करना उनका काम नहीं है, ब्रेन को चेक करना। और ऐसी प्रॉब्लम्स आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे, जो प्रॉब्लम आपको कहीं नहीं करा गया थी वो मैं करा रहा हूं यहां पर खड़े होकर के। देखिए क्या है, ठीक है, What does the shaded portion of the Venn diagram? Venn diagram में shaded portion क्या रिप्रेजेंट करता है? Given above represent। अच्छा, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन R। तो भैया ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ABCDEF ले लेंगे और क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, आंसर आएगा। जैसे मान लो इतने पार्ट को मैंने A ले लिया, इतने को मैंने B ले लिया, इतने को मैंने C ले लिया, इतने को मैंने D ले लिया, इतने को मैंने E ले लिया, इतने को F ले लिया और इतने को G ले लिया और क्वेश्चन को चेक करना शुरू कर दिया। अच्छा देखिए, P और Q का इंटरसेक्शन लेंगे, तो जब P और Q का इंटरसेक्शन लेंगे तो केवल और केवल यही आएगा हमारे पास, यानी B और D। P और Q का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आएगा B और D। अच्छा, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन लेंगे P इंटरसेक्शन R का, तो जब हम ये है B और ये था D, जब हमने इंटरसेक्शन लिया P और इंटरसेक्शन R, तो देखिए ये P है और ये R है, तो इसका इंटरसेक्शन C और D। अच्छा ध्यान से देखना, इन दोनों का इंटरसेक्शन D आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, D। क्या D शेडेड है, क्या D शेडेड है? आप जब क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा इसको करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रेन का क्वेश्चन है। एक तरह से आप ये कहें मैथ्स का क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, ये एक रीजनिंग का प्रॉब्लम आप मान लीजिए इसको, ठीक है। अच्छा ये सभी को क्लियर हुआ। अच्छा आगे देखते हैं, लिखा हुआ P इंटरसेक्शन Q। P और Q का इंटरसेक्शन तो सीधे सीधे B और D था, ये सामने मुझे दिखाई दे रहा B और D, P और इंटरसेक्शन Q है। R को हमने माइनस किया, तो जब R को माइनस किया तो इसका मतलब D हट गया, तो बचा क्या, B बच गया केवल और केवल, ये वाला B पोर्शन बच गया। अच्छा फिर हमने P इंटरसेक्शन R किया, तो जब P और R का मैंने इंटरसेक्शन लिया तो आंसर आया C, D। P और R का इंटरसेक्शन यही तो होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए यही होगा, C और D का, P और R का इंटरसेक्शन C और D होगा। उसमें से Q को माइनस कर दो, यानी Q को माइनस करने का मतलब D को माइनस कर दो, तो बचेगा क्या, C। और उसके बीच में लगा हुआ है यूनियन, यानी B और यूनियन C। देखो B भी शेडेड है
और सी भी शेडेड है, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है। बताइए भाई सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए आप जब आंसर को चेक करेंगे तो अपने आप ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा और पहले दूसरे पे ही आंसर आ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगना है इस क्वेश्चन को करने में। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। अच्छा देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी वैसे आज मुझे इसका टॉपिक आगे बढ़ाना था, ठीक है, लेकिन चलिए आज मैं बता देता हूं आपको। लिखा हुआ है A = 1 2 3 एंड B = 3 4। अच्छा कहता है A यूनियन B क्रॉस A इंटरसेक्शन भी बताइए। अच्छा A यूनियन B, तो A यूनियन B तो हमारा जब होगा वो 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 आएगा, और क्रॉस करके लाना है इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन B जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 3, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है 3। जैसे ही हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट के साथ होता है। तो 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 3 के साथ। कोई है ऑप्शन? यस, डी इज करेक्ट ऑप्शन। बताइए भाई कितना टाइम लग रहा है ऐसे क्वेश्चन करने में? एक बार फिर से मैं दिखाता हूं आपको मैंने क्या किया है। मैंने A यूनियन B निकाला है, तो A यूनियन B, यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट A के और सारे एलिमेंट B के। तो भैया 1 2 3 और 4 यही तो यूनियन हुआ। अच्छा इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब A और B में जो कॉमन है, तो कॉमन क्या आ रहा है 3। जैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तो 1 3 के 1 की मैपिंग 3 के साथ, 2 की मैपिंग 3 के साथ, 3 की मैपिंग 3 के साथ, 4 की मैपिंग 3 के साथ। करेक्ट आंसर। बोलिए भाई सभी को क्लियर हो रहे हैं? ये जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं यहाँ पर वो सभी को क्लियर हो पा रहे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए ये सभी क्लियर हो रहे हैं? भाई देखिए आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। थोड़ा सा अगर आप लोग आए हैं तो सीधे लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट सेक्शन पे आप क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, मैं आपको भी टॉपिक नहीं करा रहा हूं, बोरिंग टॉपिक नहीं है, क्वेश्चंस हैं। भाई आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको बिल्कुल एक्टिव होना है। तो आप ये समझिए कि आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसको करते रहिए। जल्दी से शेयर कर दीजिए इसे, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैं नए क्वेश्चंस की ओर मूव कर सकूं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, और मैं तुमको बता रहा हूं चैलेंज के साथ, चैलेंज के साथ इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में इस टाइप का प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है आपको, क्योंकि देखिए यही चीज चाहते हैं, एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं यूपीएससी वाले आपसे। A = P1, 2। अच्छा P where P denotes द पावर सेट, P पावर सेट को डिनोट करता है। A जो है वो पावर सेट है किसका 1, 2 का। तो आप सीधे सीधे अगर A जो है वो पावर सेट है 1/2 का, तो सीधे सीधे 1/2 को 1/2 का सबसेट बना लीजिए, 5 1 2 और 1 2, यही पावर सेट बनेंगे। पावर सेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसके सेट को सबसेट बनाते थे और उसका फिर से सेट बनाते थे। तो 5 1 2 1 2, तो सीधे हमारा आंसर आ गया 1, 2 बिलोंग्स टू A। बिल्कुल सिंपल सा आंसर, क्योंकि 1, 2 इस सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा भाई मजा आने वाली भाई इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम E = 42। भाई E फॉर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जो है वो आपका कितना है 42, यानी ये पूरा का पूरा 42 है, यूनिवर्सल पूरा 42 है। अच्छा ये पूरा 15 है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा 15 है, ठीक है, ए पूरा का पूरा 15 है। अच्छा बी कितना है, ए पूरा 15 है, बी पूरा 12 है, और आपका ई जो है यूनिवर्सल सेट जो है
वो आपका है 42। अच्छा ठीक है। अच्छा ए यूनियन बी दिया हुआ है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि जब ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है 22, ए यूनियन बी का वैल्यू आपका 22 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 15 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 12 दिया है, तो आप इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करिए, आपका इंटरसेक्शन बीच वाला हिस्सा आ जाएगा। 15 12 होगा आपका 27, नहीं 5 2 7 70 27, और 27 से आप जैसे ही 22 माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 5, यानी 5 ऐसी वैल्यूज होंगी जो दोनों में कॉमन होंगी। 5 ऐसी वैल्यूज होंगी जो दोनों में कॉमन होंगी। अच्छा ए पूरा 15 है तो 5 यूज हो चुका है तो बचेगा 10। अच्छा बी पूरा 12 है तो 5 यूज हो चुका है तो बचेंगे कितना, 7। आपको यही तो शेडेड निकालना है, तो आप एक काम करिए ना, 10 + 7 करके पूरे 42 से माइनस कर दीजिए, तो 10 + 7 17, 42 से 7 माइनस करिए, 12 में 7 5 और यहां होगा 3, 3 में 1 2, 25 है ऑप्शन। यस, ऑप्शन इज 25। बताइए भाई सभी को क्लियर हो रहे हैं, सभी को क्लियर हो रहे हैं? भाई जल्दी से लाइव आ जाइए सभी लोग, वीडियो चल रही है, क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए ताकि नए नए क्वेश्चंस और धमाकेदार तरीके से मैं बता सकूं आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट। 2 फाइनाइट सेट हैं जिसमें m एलिमेंट्स हैं और n एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट। यार इट मीन्स देखिए बहुत गजब का प्रॉब्लम है भैया, और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को खोल करके देखेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम आपको जरूर मिलेगा, और रिसेंट ईयर में आया हुआ है, बिल्कुल नजदीक आपको मिलेगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। और ये मान के लिए बहुत नजदीक प्रॉब्लम है आपका आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए, यानी अगर आप 14 नवंबर को पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, एकदम बिल्कुल एक्टिव हो जाइए, ऐसे प्रॉब्लम आपको मिल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल कहां जा रहा है, पहले मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं। कहता है 2 फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट्स। 2 फाइनाइट सेट है जिसमें m और n एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट। अच्छा नंबर ऑफ सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर m, क्योंकि m एलिमेंट है तो 2 टू द पावर m इक्वल्स टू 56 मोर देन, 56 मोर देन मतलब प्लस टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट 2 टू पावर m। अच्छा अब एक इक्वेशन आ गई, एक रिलेशन आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। भैया ना, हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे। तो एक काम करिए, आपने पहले 7 6 रख करके देखिए, तो 2 टू द पावर 7 क्या होता है, आपका होता है 64 टू द 128। अच्छा यहाँ 128 आता है, यहाँ 56 प्लस 64 आता है, क्या कभी 128 के इक्वल होगा, नहीं होगा। अच्छा तो फिर क्या करें, एक मिनट मिटा देता हूं मैं, ये रिलेशन पे हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं। अब हम लोग 6 और 3 रखते हैं, तो जैसे ही हमने 2 की पावर 6 रखा और 56 प्लस 2 की पावर 3 किया, तो यहाँ 2 की पावर 6 आएगा 64, और यहाँ पर 56 प्लस 8, और देखिए यहाँ पर भी 64, यहाँ पर भी 64, यानी 6 और 3 इज करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन हो चुका है भाई। देखिए आप लोग केवल आप लोगों के कनेक्टिविटी में देखिए कितना आसान हुआ जा रहा है प्रॉब्लम। देखिए सेट का प्रॉब्लम भी ऐसा नहीं, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स सेट को तो इग्नोर मत करते हैं, सेट को इग्नोर करते हैं, तो भैया किसी भी टॉपिक को आप इग्नोर नहीं करिए, सारे टॉपिक कराए देंगे, आप इग्नोर मत करिए,
सारे टॉपिक पढ़िए, सब के सब। और मैं आपको कराऊंगा, मैंने जिस दिन पहले दिन कहा था उस दिन से मैं तैयार बैठा हूं, मैं आपको करा रहा हूं लगातार और कराऊंगा भी, ठीक है। बस आपको केवल और केवल प्रेजेंट रहना है क्लास में, आपको अपने डाउट्स बताने हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम जो भी इश्यूज हैं वो आपको बताने हैं। बाकी आपको एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना। जैसे पहले ही सीएम सर ने बताया था आज कि क्या बोलते हैं, गर्ल्स के लिए भी अब ये ओपन हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है, अभी ये गर्ल्स के लिए भी ओपन हो गया है एनडीए का एग्जाम। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप ठीक, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसमें इसको और शेयर करिए, इस एग्जाम को और शेयर कराइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन और कहता है, भाई जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आंसर दीजिए सभी लोग, जितने लोग लाइव है प्लीज आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। मैं आंसर चाहता हूं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसको, प्लीज सभी लोग जितने भी लोग लाइव हैं वो शेयर करिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, मैं वेट कर रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सेट है जिसमें कहां गया भाई, ये आ गया। देखो भाई सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जितने लोग हैं, नहीं है तो उनको शेयर करके बुलाइए वापस और इस क्वेश्चन का आंसर दिलाइए मुझे। कह रहा है इफ अ सेट कंटेन्स 3 एलिमेंट, एक सेट जिसमें 3 एलिमेंट है, एक सेट बी जिसमें 6 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने होंगे? जल्दी से बताइए आंसर जल्दी से बताइए भाई, गाइस एक्टिव हो जाइए, आप लोगों का एग्जाम आने वाला है। देखिए हम लोग एक्टिव हैं लेकिन आप लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो एक्टिव हो जाइए। क्या आंसर आने वाला है इसका? इसका आंसर क्या आने वाला है? चलिए मैं बताता हूं आपको इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर है, इफ एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट हैं, एक सेट बी है जिसमें 6 एलिमेंट हैं, तो क्वेश्चन उठता है ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? भैया मैंने आपसे बताया था ए इंटरसेक्शन बी जब कहे क्वेश्चन में, छोटी वाली वैल्यू पकड़ना, याद रखना मेरी बात। अगर ए इंटरसेक्शन बी कहे तो कॉमन कम आ सकते हैं और यूनियन ज्यादा आएंगे, बड़े से भी ज्यादा आएंगे। तो ए यूनियन बी की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। 10 क्यों नहीं हो सकती? 10 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 6 और 3 प्लस कर लो, 6 3 कितना होता है? 9। तो इसका आंसर है आइदर 6, आइदर 7 और 8 और 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कहता है ए क्रॉस बी 1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3। अच्छा ए का वैल्यू क्या होने वाला है? तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 1 ही पहला एलिमेंट आने वाला है, 1 और 2। तो आपको ए की वैल्यू पूछे तो आप पहला एलिमेंट कर देना, यानी ए का आंसर आएगा 1,2। ठीक है, चलिए देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट? कौन नल सेट को रिप्रेजेंट करता है? अच्छा देखिए यहां पर कहता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू x इज लेस देन 1 और x नेचुरल नंबर।
क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है द सेट ऑफ ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना है, इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालना है। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन ढूंढो। तो 1 2 कॉमन है, ढूंढ लिया। अच्छा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए पूछ रहा है, तो 1 1 2 1। हाँ, तो इसका आंसर देखिए, सीधे कॉमन ले लीजिए, 1 2 और 1 2 लेकर के इसका पेयर बना दीजिए, और इसका पेयर बना करके इंटरसेक्शन ले लीजिए, वही इसका क्या होगा आंसर। यानी आंसर इज, नहीं सॉरी, आंसर इज, जल्दी से कमेंट करके बताइए, आंसर इज 1 1 1 2 2 1 और 2 2। जैसे ही जो कॉमन है उन दोनों का जैसे ही आप पेयर करेंगे आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए देखिए, ओ क्वेश्चन खत्म हो गए। देखिए, आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, बहुत से क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से सॉल्व किए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट डे और भी बेहतरीन टॉपिक लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि आज कुछ कारणों से मैं क्लास नहीं बढ़ा पा रहा हूं, लेकिन आप जुड़े रहिए। कल के दिन श्योर मैं वापस आऊंगा और आकर के जबरदस्त टॉपिक, जिसके लिए आप सभी डरते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, वो कराने वाला हूं। हो सकता है कि कल संडे है, लेकिन हमारे लिए कोई संडे नहीं है, हम कल भी आपके सामने क्लास लेने आएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, रिलेशन और फंक्शन के लिए तैयार रहेंगे। कल रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक होने वाला है, और मोस्टली बच्चा इस टॉपिक से बहुत डरता है, तो हम उस डर को दूर भगाने के लिए आ रहे हैं। कल के दिन टॉपिक जबरदस्त है, जरूर आइएगा, और सभी लोगों से शेयर जरूर कर दीजिएगा कि भाई कल की क्लास संडे है